तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम सभी लोग 12th क्लास बायोलॉजी का चैप्टर 4 जिसका नाम है जनन स्वास्थ्य का 30 ऑब्जेक्टिव जो कि 12th एग्जाम के लिए और आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयार किया गया है। तो फ्रेंड्स, हम समझ सकते हैं कि आप इसे मिस नहीं करेंगे और 30 ऑब्जेक्टिव को पूरा देखेंगे क्योंकि एग्जाम का सवाल है। आप पूरी तैयारी सिलेबस के अनुसार करें, ये हमारी भी जिम्मेदारी है। और फ्रेंड्स, इसी चैनल पर आपको प्ले लिस्ट में 12th क्लास के बायोलॉजी के चैप्टर 1, 2, 3 भी मिल जाएगा। आप चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सवाल नंबर 1 देखेंगे हम। परिवार नियोजन के लिए शुक्रवाहिनी को काटकर बांधने की विधि को कहते हैं। यानी कि परिवार नियोजन के लिए जिस शुक्रवाहिनी को काटकर बांधा जाता है, हम उस विधि को क्या कहते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा, वेस्क्टोमी। वेस्क्टोमी का अर्थ होता है बंध्याकरण या पुरुष नसबंदी। हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स जान लेते हैं कि पुरुषों के लिए शैल क्रिया द्वारा बंध्याकरण प्रक्रिया है। इस क्रिया से पुरुषों की शुक्रवाहक नलिका अवरुद्ध कर दी जाती है, यानी कि रोक दी जाती है, जिससे शुक्राणु वीर्य के साथ पुरुष लिंग तक नहीं पहुंच सके। पुरुष इस क्रिया के बाद भी वीर्य को छोड़ना जारी रखता है तथा इससे उसकी संभोग क्रिया में किसी भी प्रकार का कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए अब हम सवाल नंबर 2 देखते हैं। ऑस्ट्रेलियन एंटीजन जांच द्वारा किस बीमारी का पता लगाया जाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा, हेपेटाइटिस बी। अब सवाल नंबर हम 3 देखेंगे। एड्स के लिए सबसे सही ड्रग है, यानी कि जो एड्स में जो दवा चलता है उस दवा का क्या नाम है। तो उसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा, ज़ीरोविडिन। चलिए अब हम सवाल नंबर 4 देखते हैं। सवाल नंबर 4 है, लिंग जांच के कौन सी विधि का सबसे अधिक दुरुपयोग किया जाता है। यानी कि लिंग जांच में जिस विधि का दुरुपयोग किया जाता है उसका नाम क्या है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा, अमीनियोसेंटेसिस। आप यहाँ ध्यान देंगे, अमीनियोसेंटेसिस। सवाल नंबर 5 है, जन्म दर नियंत्रण की विधि कौन सी है। जन्म दर नियंत्रण की विधि कौन सी है। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा, IUCDS। आप इसको याद रखेंगे। सवाल नंबर 6 है, निम्नलिखित में कौन सी हार्मोन रिलीजिंग IUCD है। हम हार्मोन रिलीजिंग को याद रखेंगे, ये एक ट्रिक है। कौन सी हार्मोन रिलीजिंग IUCD है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी होगा, LNG-20। सवाल नंबर 7 है, मॉर्निंग आफ्टर पिल्स से गर्भधारण को रोका जा सकता है यदि इसे कितने घंटों के अंदर लिया जाए। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी होगा, 72 घंटे के अंदर। सवाल नंबर 8 है, कैंडिडियोसिस का कारण है। कैंडिडियोसिस का कारण क्या है। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन बी, योनि ईस्ट। सवाल नंबर 9 है, नर में एड्रोपॉज किसके समतुल्य है। नर में एड्रोपॉज किसके समतुल्य है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा, फीमेल मेनोपॉज। फीमेल मेनोपॉज के बारे में फ्रेंड्स हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि फीमेल मेनोपॉज क्या है। तो रजनोवृत्ति या मेनोपॉज उस स्थिति को कहा जाता है जब महिलाओं में मासिक धर्म चक्र बंद हो जाता है। मेनोपॉज तब होता है जब महिलाओं के ओवरी या अंडाशय में एस्ट्रोजोन और प्रोजेस्टेरोन नाम के हार्मोन बनने बंद हो जाते हैं। अब हम सवाल नंबर 10 देखेंगे। सिफिलिस के लिए सबसे उपयुक्त जांच है। सिफिलिस के लिए आप याद रखेंगे सिफिलिस को कि इसका जांच किया जाता है। तो इसका सबसे उपयुक्त जांच क्या है। तो इसका जो सही जवाब होगा VDRL, ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 11 है, जन्म दर नियंत्रण के लिए कौन सी रासायनिक विधि उपयोग में लाई जाती है। फ्रेंड्स, इस प्रश्न में आप रासायनिक विधि को याद रखेंगे कि जन्म दर नियंत्रण के लिए रासायनिक विधि के बारे में ये बात कर रहा है। तो जन्म दर नियंत्रण के लिए कौन सी रासायनिक विधि उपयोग में लाई जाती है। जिसका जैसे कि ऑप्शन दिया हुआ है, ए कॉन्डोम, बी लूप, सी जेली क्रीम और डी डायफ्राम। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा, जेली क्रीम। अब हम सवाल नंबर 12 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सी यांत्रिक तकनीक है गर्भाधारण रोकने के लिए IUCD के लिए। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा, कॉपर टी। सवाल नंबर 13 है, निम्नलिखित में कौन सी यांत्रिक तकनीक ग्रीवा के ऊपर गर्भाधारण के लिए लगाया जाता है। ऑप्शन ए डायफ्राम, बी कंडोम, सी लूप और डी कॉपर टी। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा, डायफ्राम। सवाल नंबर 14 है, गर्भ निरोधक गोली में निहित प्रोजेस्टेरोन से क्या तात्पर्य है। गर्भ निरोधक गोली में निहित प्रोजेस्टेरोन से क्या तात्पर्य है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा, अंडोत्सर्जन को रोकना। ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 15 है, एक गर्भ निरोधक गोली अंडोत्सर्जन को किस प्रकार रोकता है। एक गर्भ निरोधक जो गोली होती है अंडोत्सर्जन को किस प्रकार से रोकती है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा, FSH एवं LH को रोककर।
सवाल नंबर 16 देखेंगे अब हम। सवाल नंबर 16 है पॉलीमर्स चेन रिएक्शन यानी कि पीसीआर किसकी जांच के लिए प्रयुक्त होता है। पीसीआर किसकी जांच के लिए प्रयुक्त होता है? इसका जो सही जवाब होगा जेनिटल हर्पेस यानी कि ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 17 है गोनोरिया क्या है। गोनोरिया क्या है? तो गोनोरिया एक बैक्टीरियल रोग भी है, यौन रोग है और एसटीडी भी है, यानी कि ऑप्शन डी सही है। सवाल नंबर 18 है अवरोध तकनीक का प्रयोग जन्म दर के नियंत्रण के लिए कौन सा है। अवरोध तकनीक का प्रयोग जन्म दर के नियंत्रण के लिए कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कंडोम, ऑप्शन बी वेजिनल पाउच, ऑप्शन डी सी डायफ्राम और ऑप्शन डी सभी, यानी कि ऑप्शन डी सही है। ये तीनों ऑप्शन सही है, कंडोम, वेजिनल पाउच और ऑप्शन सी जो है डायफ्राम, ये तीनों ऑप्शन सही है। यानी कि अवरोध तकनीक का प्रयोग जन्म दर नियंत्रण के लिए कंडोम, वेजिनल पाउच और डायफ्राम, ये तीनों ऑप्शन सही है। सवाल नंबर 19 देखेंगे शरीर के किस हिस्से में शुक्राणुनाशक द्वारा शुक्राणु को मारा जाता है। शरीर के किस हिस्से में शुक्राणुनाशक द्वारा शुक्राणु को मारा जाता है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए योनि भी होगा और ऑप्शन बी ग्रीवा भी होगा, यानी कि ऑप्शन डी सही है, ए और बी दोनों। सवाल नंबर 20 है गोनोरिया एवं सिफिलिस कहाँ सबसे अधिक पाया जाता है। गोनोरिया एवं सिफिलिस कहाँ सबसे अधिक पाया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी पूरे विश्व में। सवाल नंबर 21 है निम्नलिखित में कौन सा यौन संक्रमित रोग है। निम्नलिखित में कौन सा यौन संक्रमित रोग है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी हेपेटाइटिस बी। सवाल नंबर 22 है जेनिटल वार्ट्स एक विषाणु जनित रोग है जो किससे होता है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी होगा ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, यानी ऑप्शन डी सही है। सवाल नंबर 23 है भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब आरंभ हुआ। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? तो इसका जो सही जवाब होगा 1952 ईस्वी, यानी कि भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम 1952 ईस्वी में शुरू हुआ था। फ्रेंड्स आपको कहीं पर 1950 भी दिख जाएगा और कहीं आपको 1951 भी दिख जाएगा, लेकिन इस प्रश्न के हिसाब से जो जवाब होगा उसका 1952 ईस्वी होगा, यानी कि भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम 1952 में आरंभ हुआ था। चलिए अब हम सवाल नंबर 24 देखते हैं। जनसंख्या अधिक होने से यानी कि जनसंख्या अधिक होने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा प्रति व्यक्ति की आय जो है कम हो जाएगी। सवाल नंबर 25 है संतानोत्पत्ति नियंत्रण के क्या उपाय हैं। संतानोत्पत्ति नियंत्रण के क्या उपाय हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी इनमें सभी, यानी कि संतानोत्पत्ति नियंत्रण के हार्मोनल विधियाँ, ऑप्शन बी प्राकृतिक विधियाँ और ऑप्शन सी यांत्रिक विधियाँ, यानी कि ये तीनों विधि संतानोत्पत्ति नियंत्रण के उपाय हैं, यानी कि ऑप्शन डी सही है। सवाल नंबर 26 है यौन संचारित रोग है। ऑप्शन ए खसरा, बी टीबी, सी गोनोरिया और ऑप्शन डी टाइफाइड। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी गोनोरिया, यानी कि यौन संचारित रोग जो है गोनोरिया है। सवाल नंबर 27 है अंतःगर्भाशय तकनीक की औसत असफलता की दर है। अंतःगर्भाशय तकनीक की औसत असफलता की दर है। ऑप्शन है ए 23%, बी 20%, सी 1% और डी 4%। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी होगा 4%। सवाल नंबर 28 है जनन स्वास्थ्य के लिए क्या सावधानी की जरूरत है, यानी कौन सी सावधानी की जरूरत है? तो इसका ऑप्शन जो सही है ऑप्शन ए यौन संचारित रोग से बचाव, ऑप्शन बी गर्भपात और ऑप्शन सी गर्भवती का समुचित देखभाल, यानी कि ऑप्शन डी सही है। सवाल नंबर 29 है जनसंख्या विस्फोट का परिणाम है। जनसंख्या विस्फोट का क्या परिणाम होता है? तो आय में ह्रास, ऑप्शन बी भूमि का ह्रास और ऑप्शन सी खनिज का ह्रास, यानी कि ऑप्शन डी सही है। ये सभी जनसंख्या विस्फोट के परिणाम है। सवाल नंबर 30 है जनसंख्या नियंत्रण के लिए हार्मोनल गर्भ निरोधक गोली प्रयुक्त है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए हार्मोनल गर्भ निरोधक गोली प्रयुक्त है। ऑप्शन है ए माला डी, बी माला एन, ऑप्शन सी है सहेली और ऑप्शन डी है सभी। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी सभी, यानी कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए हार्मोनल गर्भ निरोधक जो गोली प्रयुक्त होता है वो माला डी है, माला एन भी है, सहेली भी है।